जैसे आप तो फिर धनबाद में काम करते करते फिर रांची कैसे आना हुआ? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। तो हुआ था कि इन लोग 73 में वो हमको जो बताया, मेरे ऑनर जो थे वो हमको बॉम्बे भेजे। अच्छा। मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग ट्रेनिंग के लिए। उन दिनों समझिए कि स्क्रीन प्रिंटिंग पूरे बिहार में, उसमें बिहार था, बिहार में कहीं नहीं होता था। अच्छा। उसके लिए मैं ट्रेनिंग लेने के लिए मुझे ऑनर हमको भेजे बॉम्बे। मैं बॉम्बे में रहा और करीब 1-1.5 साल में गुजारा वहाँ बॉम्बे में। अच्छा। कुछ फिल्म लाइन में भी जो है ना, एक डायरेक्टर थे विश्वनाथ शाहाबादी करके। अच्छा। हाँ। उनके यहाँ बराबर ट्रेनिंग के बाद जाया मिला करते थे। तो क्या हुआ कि वो हमको कुछ आर्ट डायरेक्शन का के लिए भी कुछ काम दिए। जो रोशन आर्ट डायरेक्टर करके थे, उनके अंडर में असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर का भी मैं काम करता रहा। वहाँ से जब मैं लौट करके आया धनबाद, तो क्या हुआ कि 73 में कोयलेरी नेशनलाइज हो गया। अच्छा। और हमारे जो बॉस थे उनके करीब 11 कोयलेरी, उनका सब खत्म हो गया, प्रेस बंद, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने सब कुछ गवर्नमेंट जो है उसका ये कर लिया। तो मैं क्या करता, तो मैंने एक स्टूडियो खोला था और ये स्क्रीन प्रिंटिंग का भी काम शुरू किया था वहाँ। मेरे पार्टनर मेरे जो मित्र थे, जो मैं बता रहा था कि मेरे मित्र थे, इसने उनको बुलाया। वो मेरे साथ बोला कि भाई हमको तो कोई काम नहीं है, तुम हमको पार्टनर बना लो। पार्टनर क्या कर, तुम रहो काम करो और क्या। तो स्टूडियो मैंने उनको सिखाया भी सब कुछ, फोटोग्राफी वगैरह भी और स्क्रीन प्रिंटिंग का भी वो सब भी बताया और साथ देता था। लेकिन हिसाब किताब मैं नहीं रखता था, वो ही रखते थे। इस तरह से 3 साल मैंने 75 तक चला। उस दिन क्या हुआ कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया 75 में, और पिताजी का देहांत हो गया, मैं चला गया गांव। वहाँ से आया तो जब लौट करके आया तो बीच बीच में मैं बोलता था अपने फ्रेंड को, उसको, कि भाई तुम हिसाब किताब कुछ देखा करो। मैंने उसको बताया करो कहाँ क्या खर्च हो रहा है, नहीं आ रहा है। तो बोले बताएंगे बताएंगे बताएंगे। जब मैं लौट के आया तो वो हमको दिखलाया रजिस्टर ले आकर के। तो इसमें देखें कि रजिस्टर में घपला ही घपला। अच्छा। उसने क्या किया था, अच्छा अच्छा, जैसे 500 रुपया आया, आप मान लीजिए फोटोग्राफी करने के लिए गए, उसमें 500 रुपया खर्च हुआ, मैंने उसमें खर्च हुआ और फोटोग्राफी किया, और उसका जो उसमें 2.5-3 रुपये में पासपोर्ट साइज बनता था। कोयलेरी में भी फोटो वोटो खींच करके ऐसे तख्ती लेकर के इस तरह से ये करते थे। तो इस तरह से वो करते रहा और हिसाब वो देता नहीं था, क्योंकि हिसाब किताब वही देखता था। उसको 50% का समझ के पार्टनर बना दिया। तो जब मैं लौट करके आया पिताजी के देहांत के बाद, तो बोला कि लो ये हिसाब रजिस्टर हमारे सामने पटक दिया, बोला कि देख लो। और मैंने जब देखना शुरू किया तो उसमें देख रहा हूँ कि 500 रुपया आया है, उसी मद में 700 रुपया खर्च। ये कैसे होगा भाई? तो हमने अंडरलाइन किया। वो समझ गया कि भाई मेरा तो पकड़ा गया, उसकी चोरी पकड़ी गई, उसने ये ले लिया। और क्या किया कि वो मेरे ऊपर हिसाब में दिखलाया 3 साल में वो 56 रुपया कुछ पैसे का बचत दिखलाया मात्र। अब बताइए वो क्या करता था नहीं करता था, हमें कुछ पता नहीं। मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होता है, धोखा करता था। और ऐसा किया तो भाई उसके बाद में मेरे ऊपर 15,000 रुपया मेरे ऊपर डाल दिया कि ये तुमको देना है। अच्छा, ये जो मैंने स्टूडियो ये सब किया था, मैं बैंक से लोन लेके किया था, है ना। तो इस तरह से ये किया। तो भाई चूँकि मेरे सर्टिफिकेट पर मेरे इस पर हुआ था, ये सारा कुछ लोन मिला था हमको। इसने क्या किया कि भाई 15,000 रुपया दो, नहीं तो ये स्टूडियो मेरा है, तुम्हारा कोई इसमें ये नहीं है। हम बोले ऐसे कैसे होगा,
तुम हिसाब करो, बैठो। तो एक उन दिनों उस समय धनबाद में उतना गुंडागर्दी नहीं था, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा बहुत छिटपुट चलता रहता था। तो एक बॉस था, एक लड़का, अच्छा, हाँ, रिवॉल्वर रखता था। हाँ, उसने क्या कि वो उसका दोस्त था और उसका बड़ा भाई मेरा दोस्त था। अच्छा, मारवाड़ी था, लेकिन उसका छोटा भाई उसका दोस्त था। उसको शाम को बुला के ले आया और हमको रिवॉल्वर दिखलाया कि भाई तुम छोड़ दो इसको, नहीं तो देखो। हम समझ गए कि वो साजिश है। उसके बाद में दूसरे दिन हमने छोड़ दिया स्टूडियो को, सारा कुछ छोड़ा, एक तिनका तक भी हमने नहीं लिया स्टूडियो। तो मैं करते रहा अपना, इधर उधर भी क्लास व्लास भी लेना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो भाई एक पेंटर थे, वो हमको बहुत मानते थे, मेरे मित्र थे। वो बोले कि स्वामी जी आप यहाँ रहिए, कुछ पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट बनाते थे, वही सब थोड़ा बहुत आता था। उन्हीं दिनों के आगे बैंक में एक तो सर एक चीज जहाँ तक मेरी समझ में है कि जब इस तरह से कुछ होता है तो कहीं ना कहीं भगवान जो है कोई मददगार को भेज देता है। मैं बताता हूँ, वही बता रहा हूँ कि बैंक में एक हमारे मित्र थे, वो दौड़े दौड़े आए एक पेपर कटिंग लेकर के। विश्वनाथ जी आप देखिए इसमें निकला है आर्टिस्ट का पोस्ट निकला है, आप इसमें भरिए। बोले अरे भाई आपको नौकरी कोई नहीं करना। अरे क्या बात करते हैं, आपको करना है। अब उन दिनों क्या होता था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम एनरोलमेंट करवाना होता था, है ना, बिना उसके आप नहीं जा सकते थे। बिल्कुल। तो झरिया में था वो। तो बोला कि चलिए अभी, वो ले गया हमको खींच करके जबरदस्ती झरिया, और गए वहीं पर मैं वो फॉर्म लिए, वहीं पर भरे, सर्टिफिकेट वगैरह ले गए थे, वहीं पर भरे। और उस समय में कॉपी तो नहीं होता था, फोटो कॉपी तो था नहीं, तो क्या है कि उसमें दूसरा फॉर्म जो आता था उसी में भर करके अटेस्टेड वगैरह करवा करके उसमें अटैच किए, और वही एनरोलमेंट जो हुआ वही नंबर चढ़ाया, उसी दिन पोस्ट कर दिए, अप्लाई कर दिए वहीं से, झरिया से ही ये रांची के लिए। अच्छा, सीसीएल के लिए, CMPDI के अंडर में था उन दिनों प्रेस। तो कर दिया हमने, एक आर्टिस्ट का पोस्ट था। बोले ठीक है, होगा तो ठीक है, देखा जाएगा। नहीं होगा ही होगा। अच्छा, मैं कोयलेरी का काम बहुत किया था, क्योंकि कोल मैं इंडिया का ही अनुसंगी। हाँ, धनबाद में रहे थे। धनबाद में थे, और हम अंडरग्राउंड भी गए हैं। अच्छा। इंक्लाइन में भी गए कोयलेरी के अंदर। कैसा अनुभव रहा था सर? काफी माने हम बहुत काम किए वहाँ, है ना, धनबाद में। में। हालांकि मेरे पिताजी भी जो है सर, हाँ नहीं, वो तो भुरकुंडा में थे पोस्टेड। अच्छा। और सीसीएल में ही थे। अच्छा। तो उनका भी नीचे जाना होता था। हाँ, खदान में वो नीचे जाते थे। तो खदान में हम इसलिए जाते, मेरा क्या काम, तो हम जाते तो वहाँ पर सेफ्टी वीक हुआ करता था, तो उसके लिए एक एग्जीबिशन लगता था, इसलिए कि सेफ्टी वीक में बताया जाता था चित्र द्वारा कि भाई कैसे सेफ्टी करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या होता है ये चाल, क्या होता है, क्या होता है। इस तरह से वहाँ से हम तस्वीर बनाते थे, चित्र बना करके ऊपर आते थे और उसको प्रदर्शनी करते थे क्वालिटी के लिए ही, और उसको बताते थे। तो इसलिए अनुभव तो था हमको, अनुभव था। तो ये था कि हमको ये विश्वास था। हाँ, लेकिन उसके बाद सिलेक्शन हुआ कि नहीं सर? हाँ, तो वही बता रहा हूँ। तो वो विश्वास था कि भाई होना तो मेरा ही है, क्योंकि मेरा अनुभव है कोयलेरी के विषय में ही। जब यहाँ आए ज्वाइन करने के लिए, यानी सिलेक्शन हो गया। हाँ, मैं बताऊँ, जैसे ही मैं आया वहाँ ज्वाइन करने के लिए, तो पता नहीं ज्वाइन करने के लिए, मैंने जब ये इंटरव्यू देने के लिए मैं आया, तो इंटरव्यू में दिया, तो और लोग जितने भी करीब 7-8 आदमी आए थे, किसी को नहीं आता था कि भाई कोयलेरी क्या होता है, कैसे क्या। तो सबको हम बताए ये ऐसे होता है, खदान होता है, क्योंकि मेरे पास में रेफरेंस भी था, सारा कुछ भी बताया। बिल्कुल। संयोग से उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, तो हम सोचे कि मेरी नौकरी हो गई। तो नौकरी हो गई तो ठीक है, ज्वाइन करेंगे, क्योंकि धनबाद झरिया में हम छाए हुए थे, 1 पीस थे हम उन दिनों। पूरे धनबाद झरिया, बोकारो में वीक में 1 दिन क्लास लेने के लिए जाते थे। महिलाएं सब ठीक 40, 48, 50 साल की, उन लोगों को ही क्लास लेते थे। अच्छा। जो भी बड़े बड़े थे उनका ही क्लास लेते थे। तो अब छोड़ करके आने के बड़ा मोह लगता था कि अरे मेरा हो गया, हम ज्वाइन करेंगे ना 1 महीना के बाद। तो 1 महीना के बाद हम जब आए ज्वाइन करने के लिए, यानी सिलेक्शन हो गया सर? सिलेक्शन हो गया था।
और बुलाया, मैंने बोला कि भाई ज्वाइन कीजिए। तो हमको पता नहीं था कि भाई ज्वाइन करने के लिए भाई सिलेक्शन हो गया तो आज करें या कल करें, करेंगे। हमको थोड़े पता था कुछ सीनियर जूनियर क्या होता है। यहाँ तो एक दिन में खेल हो जाता है, एक दिन में, 1 घंटा में 1 घंटा पहले जो आया वो सीनियर जूनियर हो जाता है। तो एक दिन का ऐसा फर्क होता है। तो हम जब आए तो पता चला कि 3 आर्टिस्ट और ज्वाइन कर लिया। बोले ये कैसे हो गया? तो बोला कि नहीं, जो आर्टिस्ट का पोस्ट था उसको थोड़ा सा बदल दिया, आर्टिस्ट कम कैलीग्राफर। अच्छा, तो उसमें कैलीग्राफर का काम होता है, कॉमर्शियल वो जो कैलीग्राफी में भी क्या हूँ तो कैलीग्राफी का काम होता है। तो किसी ने एक बंगाली थे, उसने सजेस्ट किया कि भाई ये कैलीग्राफी जो है ना आर्टिस्ट वो कर सकता है, दूसरा कोई आर्टिस्ट भी कर सकता है। और इस आर्ट का काम उसमें सर एक चीज हम किए हैं, खुद भी हम जब किए थे रांची विश्वविद्यालय में जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है उसमें जो लिखते हैं सर्टिफिकेट, तो उसमें जो पेन होता है उसमें एक नीब होता है और उसकी एक तरफ टूटा हुआ रहता है, उसी से लिखना रहता है। तो वो भी एक बहुत आर्टिस्टिक कला है सर। कैलीग्राफर थे ना उसमें, ये आपको क्या नाम है, ईश्वर लाल राजप्रिय। अच्छा, कैलीग्राफर के ही पोस्ट में थे रांची यूनिवर्सिटी में। वही वो लिखते थे, रिटायर कर गए इस तरह। तो कैलीग्राफी का पोस्ट भी तो दोनों साथ में हो गया, इसलिए 3 आदमी को और, तो कैलीग्राफर कम आर्टिस्ट कम कैलीग्राफर का पोस्ट में 4 आदमी रहने लगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 76 में ज्वाइन किया रांची। अच्छा, सीसीएल। अब जब सीसीएल में किया तो भाई हमारे चाहने वाले, जैसे हमारे सीएमडी पहले थे वहाँ के, यहाँ आपको बीसीसीएल के सीएमडी जो थे RL शर्मा करके थे, उनकी मिसेस मेरी स्टूडेंट रही। तो संयोग से उनका भी ट्रांसफर यहाँ हो गया। और डायरेक्टर जो बताया, एक डायरेक्टर थे, उनका भी ट्रांसफर यहाँ हो गया। तो दोनों की पत्नी यहाँ पर, दोनों का क्लास लेने के लिए भी जाते थे यहाँ। जब यहाँ आया था कि बोले कि भैया जब आपको नौकरी करना था हम आपको बीसीसीएल में कर देते, आप कैसे बिना बोले आ गए। अच्छा, यहाँ हम ज्वाइन कर लिए। खैर यहाँ रहे, उसके बाद में वो कोल इंडिया का चेयरमैन हो गए। और मैं क्लास लेने के लिए महीना में 1 दिन कलकत्ता जाता था। अच्छा, तो कहने का मतलब सर कि आप रांची पहुंच गए और रांची में आज अपना निवास स्थान भी बना लिए। और सबसे बड़ी बात सर, निवास स्थान का नाम आपने कलाश्रय रखा, और जिसमें आज कलाश्रय, जिसमें कला को आप आश्रय दिए हुए हैं और कला के पुजारी आप हैं। और सर आप जो चित्रकारिता करते हैं वो लाजवाब है, जिसका कि कोई भी तुलना नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं और इसीलिए आज हम भी आपके साथ सर उपस्थित हैं, क्योंकि आपकी जो कला है ना सर, वो मुझे भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। अभी सर हम आपका देख रहे हैं कि ये सब एल्बम वगैरह है ना, तो काफी कुछ आप बनाए हुए हैं सर, बताइए तो क्या क्या है इसमें। देखिए ये क्या सर, ये तो कुछ ताम्र पत्र वगैरह नजर आ रहा है। ताम्र पत्र पर ये हमने बनाया है। अच्छा, देखिए साथियों, आप भी देखिए इसको, ताम्र पत्र पर ये बना हुआ है। और ये विश्वनाथ जी का ही वो है, कह सकते हैं कला है। इसको हमने अपने जन्म दिवस पर हमने अपने मतलब हमारे जो 75 वर्ष के जीवन यात्रा में जो जो मेरे साथ रहे जी उनके लिए मैंने करीब 46 ऐसे मन था 75 बनाने का, लेकिन समय नहीं मिला। 6 महीना लगा इसको बनाने में। एक बनाने में करीब 5 से 6 दिन लगता था। अच्छा, और उसको बनाकर सबको हमने से सम्मान देखिए ये दिया। देखिए साथियों, ये भी जो है विश्वनाथ जी के द्वारा खुद से तैयार किया गया है। और ये इन्होंने एक बनाने में करीब 5 से 6 दिन का समय लिया है। और अपने 75वें जन्म दिवस पर सभी मित्रों को ये उन्होंने गिफ्ट के रूप में दिया। देखिए ये सब जो चित्र है ये सब ऑयल पेंटिंग है। अच्छा, जैसे बिरसा भगवान ये सब जो है अल्बर्ट एक्का का है। ये देखिए ये सब पोर्ट्रेट है जो कि लाइफ साइज में ऑयल पेंटिंग किए हुए थे। एक कैलेंडर बनाए थे बाबा, इसका जो है आपको भगवान राम करके अघोरेश्वर भगवान राम। अच्छा, हाँ। अच्छा सर, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे
एक चित्रकार के लिए, मतलब जैसे हमारे बहुत सारे साथी अभी जो है आपको देख रहे हैं, तो वो भी जानना चाहेंगे कि एक चित्रकार में सबसे अहम गुण क्या होना चाहिए, और कोई भी एक कलाकार चित्रकार कैसे बन सकता है, कैसे मतलब वो उभर सकता है? देखिए, ऐसा है, मैं मानता हूँ कि सब में कुछ ना कुछ कला हर प्राणी में निहित है। मानव के हर में जो है, समझिए कि कला के प्रति ये रहता है। अच्छा। जरूर रहता है, लेकिन उसको उभारना, अब किस ओर जाएगा क्या हो, तो धीरे धीरे इसमें रुझान होगा या ऐसा होगा तभी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो खास करके चित्रकला के लिए क्या है कि अगर उसको जैसे शुरुआत करते हैं, आप कोई कॉपी कर लिया, कुछ ये कर लिया, वो सब करते हैं, तो इसमें क्या है कि स्केच करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। कोई भी चित्र बनाने के पहले आपको स्केच करना पड़ता है। पेंसिल स्केच, पेंसिल स्केच करना पड़ता है। पेंसिल स्केच कीजिएगा, कोई एक फॉर्म तैयार करना पड़ता है, और करने के बाद में तभी आप रंग भरते हैं इस तरह से, या पेंसिल से शेडिंग करते हैं या रंग भरते हैं, इस तरह से करके उभारते हैं। तो इसलिए ये पेंसिल चलाना आना जरूरी है। अच्छा, पेंसिल शुरुआत वहीं से होगी। शुरुआत वहीं से होगी। अगर आप किसी का कॉपी कर लेते हैं, ये तो पहला हुआ कि आप कॉपी कर लेते हैं, तो इसका हाथ का आपका सेट है, इसका मतलब सेट है। तो आप किसी को भी देख करके भी आप कर सकते हैं, कल्पना से भी आप कुछ सोच करके बना सकते हैं। लेकिन खास करके ह्यूमन फिगर जो होता है, मानव चित्रण जो कहते हैं, जिसे मानव बनाते हैं, तो उसमें प्रोपोर्शन का बहुत ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्ञान होना जरूरी है। हाँ सर, पूरे बॉडी का प्रोपोर्शन होना चाहिए तभी आप। हाँ, एक चीज मैं और जानना चाहूँगा सर, जैसे कोई एक जो भी नए जनरेशन के लोग जो हैं आज जगह जगह स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से, तो क्या वो जो सीखते हैं या उसमें वो कहीं ना कहीं उसको क्या बूस्ट अप करता है? देखिए, आजकल का मैं एक बताऊं कि जब मैं क्लास लेता था यहाँ पर, बहुत सारी लड़कियाँ सब, कोई नृत्य में, कोई चित्रकला में, कोई संगीत में, इस तरह से ललित कला में जाते थे। तो मैं देखता था कि लोग, एक शौक होता है ठीक, करने की इच्छा होती है कि नहीं हम करेंगे, एक होता है कि देखा देखी। तो उन दिनों मैं देखा था कि मैंने देखा देखी वो कर रहा है, तो भाई जैसे ऑफिस में मैं देखता था भाई उसके बच्चे कर रहे हैं, उससे हम सीनियर हैं या बड़े पोस्ट में हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं करेंगे? तो जबरदस्ती एक थोपना होता है। हाँ, वही ये चीज मैं जानना थोपना चाहता थोपना नहीं है, क्यों अंदर से होना चाहिए। जागृत होगा कि हाँ कला के प्रति और रुझान जब होगा तो हम कला के समझते हैं कि प्रति निश्चित रूप से बिल्कुल कला के प्रति रुझान होना चाहिए। हाँ। चाहे जो भी कला हो, बिल्कुल उसके प्रति अगर रुझान होगा तो आगे करेगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी अमेरिका में भी है, बहुत जगह हैं, और अभी भी करते हैं। मैंने 35-40 साल से, देखिए, मतलब देखा देखी नहीं, ऐसा नहीं, देखा देखी नहीं, बल्कि रुझान होना चाहिए, अंदर से निकलना चाहिए, वो आनी चाहिए वो भावना कि हमको ये करना है, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, कला हो, चित्रकला, कुछ भी, लेकिन वो अंदर से आना चाहिए, और तभी वो आगे जा सकता है। बिल्कुल। तो ये रुझान होना चाहिए, ये जरूरी है। अच्छा, क्योंकि ये एक तो ये हो गई सर ये बात। दूसरी बात ये कि सर जब आप चित्र बनाते हैं तो जो रंगों का चयन होता है वो कैसे करते हैं? देखिए, अब सब्जेक्ट के मुताबिक है कि आप किस तरह का चित्र बनाना चाहते हैं। अगर लैंडस्केप माने भूदृश्य अगर बनाना चाहते हैं, प्राकृतिक चित्रण अगर करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति में तो सभी रंग हैं, प्रकृति में तो सभी रंग हैं। बिल्कुल। मैं मानता हूँ राकेश जी कि प्रकृति में कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो चित्र से खाली है, मैं कला से खाली नहीं है। हर कोना एक चित्र है, सिर्फ देखने की एक नजरिया होना। यही यहाँ एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा सर आपसे, बातचीत करने के कारण कई लोग केवल खामियां ढूंढते हैं, हर चीज में खामियां, क्योंकि उनकी नजरिया है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज में
अच्छाई और बुराई दोनों चीज होता है, आपका देखने का नजरिया किस तरह से है वो मायने रखता है। और जब आप किसी चीज को बेहतर नजर से देखते हैं और आपका नजरिया अगर सही होता है तो आपको सही चीज नजर आएगी। अब मैं बताऊं इसी पर, हाँ हाँ, कि जैसे कि मैं प्रकृति चित्रण में कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ, अब क्या होता है कि हमारे सामने में पेड़ है, पहाड़ है, जंगल है, जमीन है, नदी है, बहुत कुछ है। अब हम इसमें देखिए, कलाकार वही होता है जो प्रकृति ने तो सब कुछ दिया है, प्रकृति में तो है, एज इट इज आप उतारना, वो तो कॉपी करना हुआ, वो काम तो फोटोग्राफी भी कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन कलाकार का असली कलाकार वही हुआ है जो उस चित्र में अपने तरफ से कुछ जोड़ दे, उसको अपने तरफ से जोड़े, अपनी मनोदशा को कुछ ऐसे व्यक्त करे। जैसे होता है कि मान लीजिए कि हम ये देख रहे हैं, लेकिन एक पेड़ वहां है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है, उस पेड़ अगर इसमें यहाँ होता तो बहुत अच्छा लगता। अब आप उस पेड़ को यहाँ उस दृश्य में वहां कर दिए, नदी नहीं है, अगर पहाड़ है, नदी है, अगर कुछ आप वो बना देंगे, सूखा है तो उसको धारा के साथ जोड़ दिए तो एक तो वो कहीं ना कहीं आकर्षित भी करता, एक कहानी भी कहता ना। हाँ। माने कोई भी चित्र जो है एक कहानी भी तो कहता है, उसमें से कुछ निकलता है। तो इस तरह से आपको इस तरह जोड़ेगा तभी वो कलाकार कहलाएगा, ऐसा नहीं कि। बिल्कुल साथियों, आज जो है विश्वनाथ जी से बातचीत करके दिल खुश हो गया, प्रफुल्लित हो गया। कला वही है जब आपके अंदर से रुझान पैदा हो। साथियों, आज आपसे बातचीत, हमारी जो बातचीत हुई और आप जो देख रहे हैं हम लोगों को, निश्चित रूप से आपको भी आनंद आया होगा। आप हमारा जो है ये पूरा कार्यक्रम देखे हैं, आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा, और विश्वनाथ जी से कभी आप संपर्क करना चाहें तो रांची स्थित इनका जो है, सर आप अपना पता थोड़ा सा बता दें। मैं इटकी रोड में ITI बस स्टैंड है, उसके पीछे मेरा घर है, सर्वेश्वरी नगर मोहल्ला का नाम है, होली चाइल्ड स्कूल के बगल में मैं रहता हूँ। कलाश्रय मेरे घर का नाम है। कलाश्रय नाम है सर घर का। और अगर किसी तरह से आप भी कुछ इनसे लाभ लेना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो कभी भी सर से संपर्क कर सकते हैं। सर आपको तहे दिल से स्वागत करेंगे और आपको कला से रूबरू कराएंगे। और एक चीज आप पूछे थे, बीच में आप छूट गया था। जी सर। बीच में आप पूछे थे कि उसका कलर का उपयोग कैसे करते हैं। तो होता है क्या कि कलर, जैसे आप प्रकृति चित्रण ही कर रहे हैं तो कलर आप है ना, आकाश है, ये है, वो है, तो इस तरह से ब्लू रंग है। लेकिन उसमें प्रकृति चित्रण में क्या है कि आप तो बना लिए, घर बना लिए, पेड़ बना लिए, उसका भी एक प्रोपोर्शन, एक नेत्र दृष्टा, जिसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। अगर पर्सपेक्टिव नहीं जानते हैं तो आप चित्र नहीं बना सकते। नहीं, कि आगे पीछे, मैंने जो चीज़ पर्सपेक्टिव ये है कि जो आगे है वो बड़ा दिखेगा, और जैसे जैसे पीछे जाएगा, वो है तो ऊंचा, जैसे पहाड़ बहुत ऊंचा है, लेकिन आपको जब दूर से देखेंगे तो आगे का पेड़ जो है वो आपको बड़ा दिखेगा, एक पोल जो है बड़ा दिखेगा, और वो पहाड़ जो है छोटा दिखता है। तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से कलर में भी आप जब कलर करते हैं तो कलर में भी पर्सपेक्टिव होता है कि दूर का धुंधलापन होना, जैसे जैसे आगे करीब आएगा वो क्या होता है, गहरा होते जाएगा। तो इस तरह से कलर का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं आपसे किसी खास मेहमान के साथ, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और आप भी आनंद लेते रहिए। आज सर के साथ तो हमने भी काफी आनंद लिया। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, नमस्कार।